और लोकतंत्र की मांग से जुड़े एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया। ये आंदोलन तेजी से चीन के दूसरे शहरों में भी फैलने लग गया। शंघाई समेत चीन के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शनकारी अपने स्वतंत्रता, स्वाधीनता और नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। नवासी की गर्मियों में प्रदर्शन अपने चरम पर था। छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा था। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में भी दो धड़े बन गए थे। एक धड़े की राय यह थी कि पार्टी नेतृत्व निहत्थे छात्रों से बात करे और उनको समझाए, लेकिन डेंग जाओपिंग का मानना यह था कि छात्रों का ये प्रदर्शन सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार चलाने के उनके नियमों को खुली चुनौती है। और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख के तौर पर डेंग जाओपिंग ने छात्रों के आंदोलन को ताकत और बर्बरता से कुचलने का आदेश दे दिया। डेंग जाओपिंग का आदेश मिलते ही 3 और 4 जून नवासी को सेना के टैंक सड़कों पर उतर आए और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे हजारों छात्रों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। टाइनमेन स्क्वायर पर हुए इस बर्बर नरसंहार से एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और वो व्यक्ति था जांग जमीन। छात्रों के आंदोलन को पूरी ताकत से कुचलने वाले जांग जमीन को डेंग जाओपिंग ने पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। जांग जमीन की देखरेख में हुए टाइनमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद पूरी दुनिया में चीन की बहुत बदनामी हुई और वो अलग थलग पड़ गया। कई देशों ने चीन पर प्रतिबंध तक लगा दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ दिन पहले तक दुनिया भर के पूंजीपतियों की आंखों का तारा रहे डेंग जाओपिंग अचानक ही सबके लिए विलन बन गए। अलग थलग पड़ चुके चीन ने अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए सीमा विवाद खत्म करने की शुरुआत की। चीन ने वियतनाम, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों के साथ 11 सीमा समझौते किए। जांग जमीन को राजनीति की बहुत गहरी समझ नहीं थी और न ही सत्ता चलाने का हुनर उनके पास था, लेकिन 2 ऐतिहासिक घटनाओं ने उन्हें चीन की सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। पहली घटना 1997 की है, जब ब्रिटेन शासित हांगकांग चीन को वापस मिल गया और इसके 2 साल बाद 1999 में पुर्तगालियों ने मकाओ भी चीन को लौटा दिया। इसके साथ ही चीन में चला आ रहा 600 साल पुराना औपनिवेशिक शासन भी खत्म हो गया। आज चीन की जो समृद्धि और आर्थिक तरक्की है वो डेंग जाओपिंग की ही बदौलत है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आज जिस ताकत से वहाँ राज कर रही है वो भी डेंग की ही बदौलत है। डेंग जाओपिंग सुधारवादी नेता नहीं थे, बल्कि वो एक चतुर राजनेता थे जिसने आर्थिक विकास के लिए सिंगापुर मॉडल को फॉलो किया, जहां लोग निजी स्वाधीनता की ज्यादा परवाह करे बगैर आर्थिक तरक्की के मजे उठाते हैं। डेंग ने सिंगापुर के नेता ली कुआन येव के रूल बुक को चीन में लागू किया। दोनों नेताओं में काफी अच्छी दोस्ती भी थी और डेंग सार्वजनिक तौर पर सिंगापुर के नेता के कामकाज की तारीफ करते थे। सिंगापुर सिर्फ एक शहर वाला देश है, जबकि चीन उसके मुकाबले कई गुना बड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो पॉलिसी एक शहर में काम कर गई वो चीन जैसे बड़े देश में कितने समय तक चल पाएगी और उसका क्या परिणाम निकलेगा। इन सवालों के जवाब द चाइना फाइल्स के अगले एपिसोड में।